ओम परमेश्वर का असीम आभार है परमेश्वर के लिए। और आप सभी लोगों को अभिवादन। आज का सत्र शुरू करते हैं स्वस्ति वाचन के 19वें मंत्र के व्याख्यान के साथ। तो स्वस्ति वाचन के 19वें मंत्र को मंगलाचरण के रूप में हम लोग आज लेते हैं। मंत्र ये आपके सामने आ रहा है। अरिष्टः समर्थो विश्वए धते। बड़ा सरल सा मंत्र है ये, और इस पे विचारों को दौड़ाते हुए ईश्वर के प्रति हम लोग नमन निवेदन करेंगे। ओम अरिष्टः समर्थो विश्वाय धते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिः रति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। ओम अरिष्टः समर्थो विश्वाय धते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिः रति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। ओम शांति शांति शांति। त्रिविध शांति प्रदान करने वाले उस परम पिता को हम लोग नमन करते हैं। इसमें स्वस्ति वाचन के इस मंत्र प्रकरण में ओम जब हम उच्चारण करते हैं तो परमेश्वर को स्मरण करते हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक में जो व्याप्त है। विष्णु सूक्त में आता है एक मंत्र, त्रिणी पदा विचक्र में विष्णु गोपा अदाभ्य। विष्णु गोपा है, गोपा यानी रक्षक है, अदाभ्य अहिंसनीय है, यानी इतना समर्थशाली है कि उनके प्रति हिंसा की नहीं जा सकती। आगे क्या कहा, त्रिणी पदा विचक्र में, तीन पैरों से वो विचक्रम करते हैं, यानी उनके चार पैर हैं। एक पैर अमृतम दिवी, अमृत द्युलोक में है, और तीन पैरों से वो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करते हैं। तो अब वो जो तीन पैर है, निश्चित रूप से ये पृथ्वी अंतरिक्ष और द्यू को संचालित करने का कथन है, तीन पैरों से। तो इसलिए बड़े इसके जो विचार होते हैं गुप्त होते हैं, गूढ़ होते हैं। विष्णु ने त्रिविक्रम रूप धारण किया, तो यानी वही पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू तीनों लोकों में उनकी जो परिव्याप्ति है, तो उसको विष्णु ने सूचित किया। तो वही है ओम, भी हम ईश्वर का स्मरण करते हैं ओम से, जो पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू, इन्हीं तीनों में हमारा जीवन चक्र इन्हीं तीनों में बंधा है। तो इन तीनों स्रोतों में विद्यमान उस परम पिता को हमने नमन किया, स्मरण किया। अब उस ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि हे परम पिता, आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य से, आपकी कृपा से क्या क्या हो हमारे साथ। अरिष्टः समर्थो विश्वए धते, ये सारी शब्दावली है। और इसमें शब्दावली में मैंने देखा कि जब भी हम पद पाठ करते हैं, सुनीति भी, सु शब्द के बाद हमें हाइफन लगाना होता है, लेकिन भाष्यकार ने यहाँ सुनीति शब्द में भी में ही हाइफन लगाया। उनका कुछ विशेष अभिप्राय रहा। सुनीति को एक अलग शब्द मानना चाहते हैं, भी एक
प्रत्यय है, तो प्रत्यय की कोई विशेष अभिप्राय यहाँ देना नहीं चाहते हैं, तो इस प्रयोजन से उन्होंने सुनीति शब्द पे बल दिया। तो इस तरह हमें बहुत कुछ यहाँ मिलता है। इसी पंक्ति में और एक मिलता है विश्व। यहाँ विश्वे एधते, विश्वे एधते, ये भी संभव हो सकता था, लेकिन पदपाठकार साकल जिन्होंने इसको संधि विच्छेद करके हमें दिया कि ऐसा ही संधि विच्छेद करके हमारे पारंपरिक लोग इसका अध्ययन करते थे, आने वाली पीढ़ी तुम लोग ऐसा अध्ययन करो। जब ये हमारे लिए गाइडलाइन बन गई तो हम विश्वे एधते नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने विश्व करके हमें दिया है। तो इस तरह जो भाष्य बनाते हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई होती है। विश्वे एधते कर देते तो बढ़िया अर्थ निकलता, लेकिन हम अपने अपनी परंपरा के जो बंधन है उसमें बंधना पड़ता है और वहीं बंद करके ही करेंगे। तो इस तरह ये दो विशेषता इस मंत्र में है, विश्व और सुनीति। आइए देखते हैं क्या इसका अर्थ है। अरिष्टः समरतो विश्व एधते, सह मरतः अरिष्टः, वह मनुष्य अरिष्ट, अरिष्ट यानी रिष्ट, रिष्ट यानी कष्ट, कष्ट बाधाओं से रहित होकर, अरिष्ट सन समर्थः अरिष्ट सन एधते, वृद्धि को प्राप्त करता है। अब ऐसे क्यों कि कहा, ऋषि के मन में जो विचार है जो और जो ईश्वर की प्रेरणा रही है, बाहरी स्थिति को देख करके ऋषि पहले वर्णन करते हैं। बहुत से इस संसार में खुशहाल जिंदगी जीने वाले लोग हैं, तो बस यहीं से शुरू करते हैं, फिर पीछे ईश्वर का कथन करेंगे। तो अब हम ऋषि की शब्दावली के साथ चलते हैं। जब विभाष्य करते हैं हमें बड़ा ध्यान रखना होता है। पदस अगर अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो देते हैं, नहीं तो कहीं कहीं तोड़ मरोड़ करना पड़ता है। तो यहाँ स्पष्ट है, स मरतः अरिष्टः, वह मनुष्य कष्ट बाधाओं से रहित होकर एधते, वृद्धि को प्राप्त करता है। लेकिन उसके साथ विश्व शब्द को हमें लगाना होता है, क्योंकि यहाँ विश्व प्रथमा एक वचन है, तो किसका विशेषण होगा। विश्व शब्द जो है समस्त अर्थ के वाचक हैं, तो मर्तः में लगाएंगे। तो मर्तः विश्व नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मर्तः जो है संज्ञा पद है, विश्व विशेषण पद है। लेकिन अर्थ करते वक्त हम हिंदी में घुमा देंगे अर्थ में। तो अब क्या हुआ अर्थ, सह वह मर्त्य, विश्व वो कैसा अमर्त्य है, विश्व मर्त्य, वह मर्त्य यानी मरणशील मनुष्य या स्तोता, विश्व समुदाय, इस तरह विश्व का समुदाय अर्थ में लगाएंगे। तो क्या अर्थ अब बना फिर दूसरे बार, वह मनुष्य या स्तोता समुदाय, सविश्व मरतः अरिष्टः, कष्ट बाधाओं से रहित होकर एधते, वृद्धि को प्राप्त करता है। यही तो कहा, सह विश्व मर्तः अरिष्टः सन एधते, वह स्तुता या मनुष्य समुदाय क्या करता है, अरिष्ट कष्ट बाधाओं से रहित होकर अपने जीवन में भली भांति वृद्धि को प्राप्त करता है। और क्या करता है, प्रजाभिर्जायते धर्मण परिधर्म, यहाँ पंचम विभक्ति से अर्थ होता है धर्म शब्द से। तो अब इसका अर्थ हम लगाते हैं अपने हिसाब से। तो क्या बनेगा इसका अर्थ, देखिए, प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि, कहते हैं धर्मण परि, परि यानी चारों तरफ, धर्मण धर्माचरण के कारण, सब ओर से, प्रजाभि प्रजायते, प्रजायते यहाँ लगा देंगे, प्रजा भी को अलग कर देंगे। आप कहेंगे प्र के बाद हाइफन क्यों लगाया, हमने नहीं लगाया, ये जो पदपाठकार ने इस तरह स्पष्ट किया कि प्र को भी विशेष रूप से स्पष्ट करो और जन धातु से बना जा को भी स्पष्ट करो। प्रकृष्ट रूप से भली भांति वो आदमी क्या करता है, धर्माचरण के कारण सब से, प्रजा भी प्रकृष्ट रूप से जिसका जन्म हुआ है, प्रकृष्ट रूप से जिसका संस्कार हुआ है, तो ऐसे संस्कारशाली व्यक्तियों को वो क्या करता है,
प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि। तो धर्माचरण के कारण, उत्तम धर्माचरण के कारण संस्कारी संतानों के साथ प्रजा भी, तृतीया को हम साथ के अर्थ में लगाते हैं, उत्तम संस्कारी संतानों के साथ प्रजायते, प्रकृष्ट रूप से जन्म ग्रहण करता है, प्रकृष्ट रूप से जाति आयु भोग प्राप्त कर जन्म ग्रहण करता है। इस तरह इसकी संगति लगी। तो वह मर्त्य, वह मनुष्य या वस्तुता समुदाय कष्ट बाधाओं से रहित होकर के बुद्धि को भी प्राप्त करता है, और धर्माचरण करके, धर्माचरण के कारण सब ओर से संस्कारी संतानों के साथ प्रकृष्ट जाति आयु भोग को प्राप्त कर जन्म ग्रहण करता है। तो इस तरह इस पंक्ति का, पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। अब देखते हैं क्या कहते हैं। यमादित्यासु न यथा सुनीतिभिः, और वो मनुष्य कौन है, किस तरह काम करने वाला है, इतनी सारी सुविधा, इतने सारा खुशहाल जीवन वो व्यतीत करता है। यमादित्यासः, आदित्यासः ये आपका संबोधन पद है, हे आदित्यो। आदित्यो दो अवखंडन धातु है, विनाशशील धातु है, और जिसका विनाश नहीं होता है वो अदिति, और अदिति से जिसका संबंध वो आदित्य हो, तो अखंडनीय शक्ति स्वरूप जो हो, तो ऐसे दीर्घजीवी पुरुष, और साथ में हमारे जो आदर्श व्यक्ति हैं, जो देवस्थानीय व्यक्ति हैं, पूज्य व्यक्ति हैं, हितैषी हैं, इन सब का यहाँ संबोधन है। और परम आदित्य तो परम पिता है। तो अब हम गौण रूप से इसका लेते हैं, हमारे जो हितैषी पूज्य आदर्श समाज सुधारक लोग हैं, तो उनको संबोधन करके कहते हैं, हे आदित्यासो, हे आदित्यो, हे दीर्घजीवी पुरुषो, यम आदित्यासः, यम आदित्यासो न यथा सुनीतिभिः, यम सुनीतिभिः न यथा, जिसे स्तोता समुदाय को तुम लोग उत्तम नीतियों द्वारा चलाते हो। यम जिस, सुनीति भी उत्तम नीतियों के द्वारा, उत्तम नीतियों के साथ, नय था आकार का लोप हुआ वैदिक प्रक्रिया से, तो नय थ लोक संस्कृत में बना। तो इस तरह हे आदित्य, हे दीर्घजीवी पुरुषों, हमारे दिव्य शक्तियां हमारी, और जिस लोक को तुम, जिस स्तोता को तुम, जिस स्तोता समुदाय को तुम उत्तम नीतियों के द्वारा चलाते हो, मार्गदर्शन करते हो, स्वस्थ है, और उस समुदाय के कल्याण के लिए, स्वस्ति किसको चाहिए, उसी स्तोता समुदाय को चाहिए, तो उनके कल्याण के लिए विश्वादुरिता अति, तो विश्वादुरिता अति, विश्वानि दिया या विश्वान दिया, ठीक, विश्वानि दुरिता अति, समस्त दुर्गुण दुर्व्यसनो, या दुरित शब्द का अर्थ हुआ समस्त हुआ, विश्व का अति पार कर जाता है, वो व्यक्ति अतिक्रम कर जाता है, और आपके उपदेश से, और वो विश्वादुरिता अति, आप जो दुर्गुण दुर्व्यसन है उससे उसको दूर कर देते हो। अब समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। दो विशेष क्वालिटी बताइए पहले, कि वह मर्त्य जीवन में भली भांति समृद्धि को प्राप्त करता है, उसकी अभिवृद्धि होती है, धर्म के मार्ग पे चलता हुआ, उत्तम संतानों को जन्म देता हुआ, हर जन्म में वो उत्तम स्तर के जाति आयु भोग प्राप्त करके जीवन को भली भांति निर्वाह करता है। इसलिए हे आदित्यो, हे दिव्य पुरुषों, हमारे जो आदर्श हैं, ज्ञानी गुणी समाज सुधारक लोग हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि जिस व्यक्ति को आप अपनी नीति के द्वारा, अपनी दिनचर्या के द्वारा, अपनी समझ पूर्ण शिक्षा के द्वारा जिस व्यक्ति को आप उपदेश करते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन को आप बदला देते हैं, जिस व्यक्ति को अपने साथ ले चलते हैं कल्याण के रास्ते पर, तो वह अपने कल्याण के लिए चलता है, साथ में उस व्यक्ति को लेते हुए भी उसके जितने दुर्गुण और दुर्व्यसन हो उसको भी आप दूर कर देते हो। तो निश्चित रूप से
हम आपसे स्वस्ति की कामना करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं। आप भी इस तरह इस जीवन के मोड़ पे हमारे सहायक बने और आपके उपदेश से हम चलें। और जब चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, आपके मार्गदर्शन दर्शन में हम भलीभांति चल पाएंगे। और आपके इतना बलिष्ठ व्यक्तित्व है जिसके कारण से विश्वादुरिताति, आप ही संपूर्ण दुर्गुण और दुर्व्यसनों को हमसे दूर कर देते हैं। तो ये हम निर्विवाद रूप से कहते हैं। तो इस तरह हमें ऐसे आदर्श व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जिनके कारण में जीवन में एक बड़ा बदलाव हो। तो इस तरह जो दिव्य पुरुष होते हैं, हितैषी होते हैं, उनसे इस तरह प्रार्थना की गई। अगर परमात्मा परक देखें, आदित्य वो परम पिता है, तो विविध जड़ और चेतन शक्ति के रूप में विद्यमान होकर परम पिता हमें दिव्य प्रेरणा देते हैं। और जिसको ये दिव्य प्रेरणा मिलती है वो निश्चित रूप से अपना कल्याण करता है, उत्तम जाति आयु, उत्तम संतान, उत्तम धर्माचरण करके जीवन जीता है। और ईश्वर अपने मार्गदर्शन से उत्तम रास्ता में भी उसको ले चलते हैं, साथ में समस्त दुरित का भी वो निर्मूल करते हैं, समस्त दुरितों से उसको बचाते हैं। तो इस तरह दिव्य पुरुषों से और दिव्य शक्ति स्वरूप उस परम पिता से हमारी ये प्रार्थना रही। तो उस परम पिता को नमन है। आप सभी का पुनश्च धन्यवाद। आइए न्याय दर्शन के सत्र में चलते हैं। तो बढ़िया प्रार्थनाएं हमें मिलती हैं इसमें स्वस्ति वाचन के प्रकरण में। तो कहीं कहीं जड़ जड़ शक्ति की भी, कहीं कहीं चेतन शक्ति की भी, और जड़ चेतनों में विद्यमान परमात्मा शक्ति की भी प्रार्थना है। तो तात्पर्य हमें इतना लेना होता है उसमें से कि निश्चित रूप से उत्तम मार्ग से हम चलें। जैसे कहा, धर्मणः परि, धर्माचरण के कारण सब ओर से उत्तम जाति आयु भोग को हम प्राप्त करें। तो इस तरह अवसर ईश्वर प्रदान करें। इस तरह हमारी आकांक्षा है, कामना है। हमने एप्लीकेशन दे दिया, अर्जी दे दी, देखते हैं ईश्वर क्या करते हैं। इस तरह आप दैनिक प्रार्थना करें। आइए न्याय दर्शन में फल नामक प्रमेय, ये आपका 10वां प्रमेय है। फल नामक 10वें प्रमेय का प्रकरण है। प्रथम अध्याय हम पढ़ चुके हैं, उसकी बढ़िया काव्य श्रृंखला प्रस्तुत कर दी गई है। अनुराधा जी भी, उदयवीर के कुछ विचार भी उसमें जोड़ दिए हैं, तो बहुत बढ़िया हो रहा। तो एक संतुलित और सर्वांग पूर्ण काव्य श्रृंखला प्रस्तुत करने का उनका विचार रहा है, तो उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और सूत्र संख्या देखते हैं, 4-1-48। इसमें क्या कहा देखिए, 4-1-48 में 512 मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या है। ना सन्न सन्न सदसत सदसतो और वैधर्म्यात्। ना सन्न, ये के बस सिद्धांत ये है, ना सन्न फिर सन्न सदसत सदसतो और वैधर्म्यात्। इसको तोड़ते हैं, न असत फिर न, तो ये 3 शब्द जुड़े तो नासन्न ये बनेगा। न असत न, आगे फिर कहा सन्न, इसको भी तोड़ेंगे, सत न, न असत न कोमा सत न, फिर इस सत और असत सदसत, इस तरह ये भी 2 टुकड़े होंगे। और उस सदसत और वैधर्म्यात्, फिर कारण दिया सत और असत इन दोनों में वैधर्म्य होने के कारण। अब कहेंगे इसका अर्थ स्पष्ट करो। अर्थ स्पष्ट क्यों करें, ये अर्थ यहीं से चलते हैं, आगे स्पष्ट जब हो जाएगा मैं खोल दूंगा अर्थ। देखिए क्या कहना चाहते हैं इसमें, यह उत्पन्न होने वाला कार्य, हर कार्य उत्पन्न होता है कारणों से, तो यह उत्पन्न होने वाला कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व असत्व नहीं हो सकता।
सूत्र में पंक्ति लगाइए, न असत न, हाँ, न न न यानी आपके, आपका कथन सही नहीं है, मैं कुछ नया बताना चाहता हूं, इसलिए पहला न को आपका कथन सही नहीं है मैं लगा दी। फिर और क्या बचा, असत न, अगर उत्पन्न होने वाला कार्य जो घड़ा अभी उत्पन्न हुआ है हमारे सामने मिट्टी से, तो अपने उत्पत्ति से पूर्व असत तो नहीं हो सकता। एक सिद्धांत ये उठ करके खड़ा हुआ, अगर असत होता, आज का प्रकरण थोड़ा दार्शनिक है, इसको रोचकता के साथ सुनिए, कठिन भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सांख्य के कुछ विचार हैं, कुछ न्याय वैशेषिक के कुछ विचार हैं। यह जो उत्पन्न होने वाला घड़ा मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, उसको असत नहीं कह सकते। अगर असत कहेंगे तो समस्या क्या होगी, देखिए, क्योंकि असत से कभी भी किसी सत वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अरे घड़ा तो पहले मिट्टी में मौजूद था, कौन कहता है घड़ा मिट्टी में मौजूद नहीं था? घड़ा मिट्टी में तो मौजूद था, इसलिए तो घड़ा हमें दिखाई पड़ा, भले ही वो किस रूप में किस कारण में, उससे हमें क्या मतलब है। लेकिन ये घड़ा अपने उपादान कारण रूपी अस्तित्व में पहले तो मौजूद रहा, असत नहीं कह सकते, घड़ा नहीं था ऐसा आप नहीं कह सकते। तो ये एक सिद्धांत है। अगर ऐसा होता तो किसी भी वस्तु से किसी की उत्पत्ति मानी जा सकती। अगर असत आप कह देंगे नहीं हो सकता, तो अगर इस तरह माने तो फिर घड़ा कैसे उत्पन्न हो गया? घड़ा अगर उत्पन्न हुआ तो किसी भी वस्तु से किसी की भी उत्पत्ति आप मान सकते हैं, क्योंकि हमारा मन जब करे जिस किसी वस्तु से हम कुछ भी निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उदाहरण देते हैं, यथा रेत से आप तेल भी निकाल सकते हैं, हमारी इच्छा, क्योंकि कुछ तो होता नहीं है, हम जैसे चाहेंगे, यानी जो निमित्त कारण जैसा चाहेगा ऐसा कर लेगा। पानी से भी लोहा बना देगा, क्योंकि उसकी इच्छा है। तो तात्पर्य ये हुआ कि नहीं नहीं, ये पदार्थ, तिल में तो तेल था, तो तभी तो उससे तेल निकालते हैं, लेकिन रेत में तेल नहीं है, तो रेत से कोई भी तेल नहीं निकाल सकता। तो इस तरह उन्होंने एक सिद्धांत रखा। न आपका कथन सही नहीं है, हमारा जो कथन है समझे, असत न। अब असत न का मतलब कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व असत तो नहीं हो सकता, ये बात है। ये पहला सिद्धांत हुआ। अब कहते हैं तीन सिद्धांत इसमें बताएंगे। फिर कहते हैं सत न, सद वस्तु से भी किसी सत वस्तु की उत्पत्ति हुई है ऐसा माना नहीं जा सकता। ये बड़ी समस्या है। सत वस्तु से किसी सत वस्तु की उत्पत्ति हुई है ऐसे मान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सत वस्तु अपने मूल उपादान कारण में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। इसे हम सत वस्तु का प्राक अभाव कहते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं, हर पदार्थ सत से उत्पन्न होता है, तो यहां भी समस्या ये होगी, क्योंकि जो सत है फिर उसका क्या उत्पन्न होना है? हर पदार्थ अपने मूल रूप में विद्यमान रहता है, प्राक अभाव है, निश्चित रूप से हमारा अस्तित्व इसी में विद्यमान था, तो सत रूप में विद्यमान था, उसका बस अभिव्यक्ति हो गई उसकी। तो इसलिए अभिव्यक्ति हो गई, इसमें हानि क्या है? सत वस्तु एक दूसरे फॉर्म में था और फिर एक दूसरे फॉर्म में हमें दिखाई पड़ी, तो इसमें दूसरे फॉर्म में वो वस्तु थी और दूसरे फॉर्म में दिखाई पड़ी, लेकिन सत तो थी ना, और असत से तो वो आई नहीं वो वस्तु। तो इसलिए फिर सत की उत्पत्ति आप क्यों मानते हो? सत वस्तु से सत वस्तु की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति कहो ना। सत वस्तु ऐसे दिखाई पड़ती थी और हमारे प्रयोजन के हिसाब से वो ऐसे शेप ले ली। तो इस तरह ये एक सिद्धांत है। तो ऊपर जो है ये असत कार्यवाद है, इसका नाम सत्कार्यवाद है। आगे देखते हैं और क्या कहते हैं। ये सदसतवाद है। उत्पन्न होने कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व, उत्पन्न होने वाला कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व सत और असत यानी सदसत रूप में था, ऐसा आप नहीं कह सकते। फिर लगाइए इसको, सदसत सदसतोर वैधर्म्यात्,
संसार को सद असत कहें, सद असत को तोड़ दीजिए, सत असत ये दोनों स्वरूप वाला संसार कहें, कार्य जगत को सद असत स्वरूप वाला कहें, कभी सत्य है कभी असत्य है, तो इस तरह कहें, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये दोनों बातें नहीं चल सकती, या तो सत कह दो या असत कह दो, दोनों कहने से अड़चन है, और दोनों को मिला के कहो तो भी अड़चन है। क्यों? तर्क देते हैं, देखिए, ये दोनों सत और असत विपरीत धर्म वाले होने से एक आयतन में, एक अधिकरण में टिक नहीं सकते। अधिकरण एक स्थान में, सत और असत एक जगह टिक नहीं सकते। अगर आप कहेंगे रात और दिन एक जगह टिक जाए, ये संभव नहीं है। प्रकाश और अंधेरा का खेल है, जहाँ प्रकाश है वो अंधेरा नहीं, जहाँ अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं। आप कहेंगे दीपक जल रहा होता है, उसके नीचे अंधेरा है, लेकिन अंधेरा तो आपको दिख रहा है ना, दिखने का साधन क्या है? प्रकाश है। जो प्रकाश ही है, बाहरी प्रकाश थोड़ा अधिक स्पष्ट है, और दीप के नीचे जो अंधेरा है वहां थोड़ा अस्पष्ट है, तो साफ तो दिखाई पड़ रहा है ना। तो जहां दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित रूप से वहां प्रकाश विद्यमान है, तो वहां अंधेरा फिर कैसे? तो इस तरह सत और असत विपरीत धर्म वाले एक जगह टिक नहीं सकते। अतः यह कार्य आपकी उत्पत्ति से पूर्व कैसा रहता है, इसे बताना कठिन है। अर्थात यह कार्य सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व कैसी रहती है, ये बताना कठिन है। इस तरह पूर्व पक्षी ने जबरदस्त 3 तर्क रखे। पहला तर्क है असत कार्यवाद, दूसरा तर्क है सत्कार्यवाद, तीसरा तर्क है सदसत बाद। तो इस तरह ये इनका विचार है। अब देखते हैं इसमें सिद्धांत क्या कहता है। ध्यान रखिए, यहाँ कारण की का कथन नहीं हो रहा है, कार्य कार्य वस्तु का कथन किया जा रहा है। कार्य वस्तु असत है, कार्य वस्तु सत है, और कार्य वस्तु सदसत है। कारण क्या कोई कथन नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं 4:49 उत्पाद व्यय दर्शनात्। 49 में उत्पाद व्यय दर्शनात्, उत्पाद शब्द के ऊपर लिख दीजिए एरो लगा के उत्पत्ति, व्यय शब्द का अर्थ है विनाश। उत्पाद व्यय दर्शनात् सिद्धांति कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पाद व्यय दर्शनात्, उत्पत्ति होने के पूर्व काल में कार्य द्रव्य असत में था। पहले सिद्धांति अपना विचार देता है। तो पहले उत्पन्न होने से पूर्व कार्य द्रव्य जो घड़ा है वो असत रूप में था। असत यानी निश्चित रूप से वो इस फर्म में नहीं था जिस फर्म में है, क्योंकि उन कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होते ही ये पल पल पे असत की ओर बढ़ते हैं। जब हमारा जन्म हो जाता है, हम हर पल असत की ओर बढ़ते हैं। हर जन्मदिन में हमें इसलिए ईश्वर का ध्यान चिंतन करना चाहिए कि एक पायदान हमारे जीवन से समाप्त हो गया, एक वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं? पार्टी मनाते हैं। तो इसलिए उत्पन्न होने से पूर्व काल में कार्य द्रव्य असत था, क्योंकि उन कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होते ही वे पल पल पर असत की ओर बढ़ते हैं, और अंत में विनाश को प्राप्त हो जाता है। देखिए, निरंतर असत की ओर हमारी यात्रा होती है। पहले असत था, उत्पन्न होने पर असत की ओर बढ़ते हैं, और अंत में भी हम असत को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या खेल है? इस तरह सिद्धांत ने कहा। असत मानना बेहतर है 3 सिद्धांतों से। अब पूर्व सिद्धांति के कुछ और तर्क हैं। यदि उत्पत्ति के पूर्व काल में घटपट आदि, घट यानी घड़ा, पट यानी वस्त्र, उत्पत्ति के पूर्व काल में यदि घटपट आदि संसार के कार्य द्रव्य सत के रूप में विद्यमान होते, अगर सत के रूप में होते, उन्होंने असत पक्ष का की स्थापना करके अब सत को काटने का प्रयत्न कर उन्होंने किया है कि उत्पत्ति के पूर्व काल में घटपट आदि संसार के कार्य द्रव्य सत रूप में विद्यमान अगर होते, तो फिर उनकी उत्पत्ति और विनाश की क्या आवश्यकता, क्यों चर्चा होती है? क्योंकि घड़ा अगर पूर्व रूप में होता है और वो फिर अभिव्यक्त हो जाता है, तो क्यों हम कहते हैं मैंने 10 घड़े बनाए, मैंने 50 घड़े बनाए, मैंने इतने
पिक्चर बनाए, ये क्यों लोग कहते हैं। मेरा घड़ा टूट गया, मेरा सामान खो गया, तो इस तरह आप क्यों कहते हैं? क्योंकि निश्चित रूप से अगर विद्यमान होते, उत्पत्ति और विनाश का कथन उनके साथ नहीं जुड़ता। यह बात निर्विवाद है कि उत्पत्ति से पहले और विनाश के पश्चात कार्य द्रव्य की असत्ता देखी जाती है, जिसकी चर्चा हो गई ऊपर। असत वस्तु से यानी अपने उपादान कारण में विद्यमान के कार्य रूप इन पदार्थों की अविद्यमानता से। असत वस्तु से का अर्थ है अपने उपादान कारणों में वर्तमान कार्य रूप इन पदार्थों की अविद्यमानता से। हर पदार्थ उपादान कारण में विद्यमान होते हैं, तो असत वस्तु से अभिप्राय है अपने उपादान कारणों में वर्तमान कार्य रूप इन पदार्थों की अविद्यमानता से सभी पदार्थों की उत्पत्ति होती है। तो निश्चित रूप से असत से यानी असत से अभाव का कथन नहीं है, पूर्णतः असत नहीं है, अपने कार्य रूप में वो वस्तु नहीं है, लेकिन कारण रूप में वो सत्तात्मक है। तो असत वस्तु से आप यानी अपने कार्य रूप से, जो कार्य रूप उपादान कारणों में गर्भित है, तो उस कार्य रूप की अविद्यमानता से सभी पदार्थों की उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि असत पदार्थों से सत पदार्थों की उत्पत्ति कैसी होती है। यानी उन्होंने, सिद्धांति ने अपना पक्ष रख दिया कि इन तीनों पक्षों में से ये पक्ष बेहतरीन है कि आप कह लो कि जो असत से संसार की उत्पत्ति होती है, लेकिन असत से तात्पर्य है कि कार्य रूप की असत सत्ता कारण रूप में उपादान कारण में विद्यमान रहती है। अब क्या मैं और थोड़ा इसको खोलूं, आगे फिर क्लियर करेंगे। दो वाद चलता है न्याय वैशेषिक और सांख्य योग में। सांख्य योग का सिद्धांत है सत्कार्यवाद और असत कार्यवाद होता है न्याय और वैशेषिक। दोनों एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन दोनों के कथन में बड़ा रहस्य होता है। क्या रहस्य होता है? देखिए, ये क्या कहते हैं, जब सत्कार्यवाद का कथन हुआ, ये सांख्य का कथन था कि निश्चित रूप से असत आप नहीं कह सकते, असत कहेंगे तो किसी भी पदार्थ से किसी भी पदार्थ को आप निकाल लेंगे। किसी भी पदार्थ से आप तेल निकाल लेंगे, पानी निकाल लेंगे, क्योंकि जिसमें जो सत्ता है वही तो प्रकट होगी। ये सांख्य का कथन था। तो तात्पर्य ये हुआ हर वस्तु सत है, ये सत्कार्यवाद है। ये सत्कार्यवाद का कथन है, गलत कहा। सत्कार्यवाद का कथन है सांख्य और योग का, यानी हर वस्तु सत तत्वों में विद्यमान होती है और अपने मूल उपादान कारण में फिर उसी सत तत्व फिर रूपांतरित हो जाता है। अब यहां जो कहते हैं असत को उन्होंने प्रेफरेंस दिया, किन्होंने? सिद्धांति ने। सिद्धांति का जो पक्ष है न्याय वैशेषिक वाला पक्ष है, वो वही कहते हैं कि असत मानना बेहतरीन है, क्योंकि पहले तो कार्य रूप में वस्तु नहीं थी, फिर उत्पन्न होने के बाद निरंतर असत की ओर बढ़ती है, और अंत में जब प्रध्वंस होकर टूट जाता है, टूट जाने के बाद असत हो जाता है। तो इसीलिए असत ही मानना बेहतरीन है। लेकिन यह असत निश्चित रूप से मना नहीं कर रहा है कि ये वस्तु उपादान कारण के रूप में विद्यमान नहीं थी व नहीं होती है, ये मना नहीं कर रहा है, बल्कि कथन की एक शैली है, अलग अलग कथन है। वो कहते हैं सत्कार्यवाद सत अस्तित्व से पदार्थ की उत्पत्ति होती है, ये कहते हैं असत अस्तित्व से पदार्थ की उत्पत्ति होती है। तो निश्चित रूप से इनके विचार से, सांख्य न्याय वैशेषिक दर्शन के विचार से, ये कहते हैं कार्य द्रव्य जो है वो निश्चित रूप से असत स्वरूप में विद्यमान होता है। असत से अभिप्राय इस रूप में नहीं होता है जिस रूप में है, लेकिन अपने उपादान कारण में ये पदार्थ, ये द्रव्य विद्यमान रहता है, लेकिन उसको खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन इतना ही कह देते हैं कि ये कार्य द्रव्य जो है असत है।
लेकिन वो कहते हैं जो सत्कार्यवाद वाले, वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ये संसार में सब कुछ सत है, सत से सत वस्तु की उत्पत्ति होती है, तो बस निश्चित रूप से तिल में तेल था, वही प्रकट हो गया। बस इतना ही कह करके वो चल लेते हैं। ये कार्य द्रव्य की बात नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, कारण द्रव्य की बात नहीं करते हैं। इतना दोनों में फर्क है। यही बात फिर आगे जो ना समझने वाले लोग हैं, सांख्य के अलग सिद्धांत है, वैशेषिक के अलग सिद्धांत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्य की बात नहीं करते हैं, कार्य द्रव्य की बात सत्कार्यवाद वाले, और असत कार्य वाले कारण की बात नहीं करते हैं। बस इतना सा फर्क है दोनों में, और दोनों ही मानते हैं उपादान कारण में सत्तात्मक तत्व विद्यमान है, वहीं से सृष्टि की व्याप्ति होती है, प्रकाश होता है। बस इतना है। तो ठीक है, अब सिद्धांति के पक्ष में चलते हैं। ग्रंथ के हिसाब से ग्रंथकार क्या कहते हैं कि जब उन्होंने तीन पक्ष रखा और उस सिद्धांत ने एक असत कार्यवाद को मान लिया, तब प्रश्न उठ के स्वतः ही खड़ा हो गया, भैया असत पदार्थ से सत पदार्थ की कैसे उत्पत्ति आप मान लेंगे, शून्य से संसार की उत्पत्ति कैसे मान लेंगे। तो हाँ, भैया साहब आ गए। इसमें सूत्र संख्या है 49 है, 112 नंबर, 113 नंबर सूत्र पृष्ठ पढ़ चुके हैं। हाँ, अब 50 नंबर 514 निकालिए। हाँ, अब इस तरह जब प्रश्न उठा कि हम तो मान लेते हैं आपकी बात, कोई बात नहीं, असत कार्य से, असत पदार्थ से संसार की उत्पत्ति होती है, मान लेते हैं, लेकिन हमें बताइए असत से सत की कैसे उत्पत्ति आप मानते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है। देखिए, तर्क खोल गया। जो लोग कहते हैं ये असत पदार्थ को मानते हैं, वो इसको बारीकी से नहीं पढ़ते हैं। स्पष्ट रूप से ईमानदारी के साथ हमारे ग्रंथकार कहते हैं, देखिए इसके पीछे ये रहस्य छिपा होता है। क्या, देखिए, बुद्धि सिद्धम तु तत् असत, तद असत को तोड़ देते हैं। बुद्धि सिद्धम तु तत् असत, जो असत कार्य हम कहते हैं, जो असत की बात करते हैं, असत से संसार की उत्पत्ति, बुद्धि सिद्धम, तो बुद्धि से उसको टटोल करके देखिए कि उपादान कारण में इन पदार्थों की विद्यमानता होती है। हम ये कहना चाहते हैं, हम कहाँ मना करते हैं कि असत पर, हम कहाँ पुष्ट करते हैं कि असत से संसार बन जाता है। तो बुद्धि सिद्धम तो तत् असत, वह असत बुद्धि सिद्ध, आपको बुद्धि लगा करके रहस्य तक पहुंचना है, ये इनका कहना है। देखिए भाष्य को कैसे खोला गया, तंतु रूपी कारणों से पट रूपी कार्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तंतु यानी धागे होंगे तो पट की उत्पत्ति होगी, न मिट्टी से वस्त्र की उत्पत्ति नहीं होगी। यह बात सिद्धांतों की बुद्धि से, विद्वानों की बुद्धि से सिद्ध है। तो आप सिद्ध करके देखो, क्यों हमारे सिद्धांत को आप समझते नहीं हो, कहते हो असत से सत की कैसे उत्पत्ति हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ये विद्वानों की बुद्धि से सिद्ध है, अपने अपने कारणों से ही कार्य की उत्पत्ति देखने में आता है। हर वस्तु अपने कारणों से ही प्रकट होती है, तो यही बुद्धि सिद्ध असत है। तो इसका तात्पर्य यही है कि आप, हम भले ही कार्य का असत कथन कर दें, लेकिन कारण को असत नहीं कह रहे होते हैं। तो ये बुद्धि सिद्ध असत को समझ लें, जो पदार्थ निर्माण में कारण है। तो कभी भी आप इस विवाद को जो छेड़ने वाले होते हैं कि अरे ये तो असत कार्य मानते हैं, न्याय वैशेषिक वाले, ये तो सत्कार्यवाद मानते हैं, इनका सिद्धांत सही है, तो इस तरह विवाद में उलझना नहीं, उनको बता देना 4-1-50 सूत्र पढ़ लीजिए, समाधान उन्होंने दे दिया है। बुद्धि सिद्ध असत को आपको ढूंढना चाहिए। तो तात्पर्य यह हुआ, घटपट आदि संसार के कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होने से पूर्व भले ही वर्तमान के कार्य रूप में इनकी अविद्यमानता देखी जाए, यानी घटपट आदि पदार्थ जो कार्य द्रव्य है, उत्पन्न होने से पूर्व जो वर्तमान की स्थिति है उनकी, ये स्थिति की अविद्यमानता पहले देखी जाए, भले ही देखी जाए, पर कारण रूप में इन पदार्थों की विद्यमानता तो
किसी न किसी रूप में स्वीकार करना ही होगा। रहस्यमयी इन शब्दावलियों से न्याय वैशेषिक दर्शनों का यह असत कार्यवाद सिद्धांत इस प्रकार सिद्ध होता है। तो बस ये सत्कार्यवाद और असत कार्यवाद के सिद्धांत स्पष्ट हुए। अब हमारे श्रोताओं से निवेदन है, जिनको स्पष्ट नहीं हुआ एक बार वो बताएं, फिर इस पे चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा विषय स्पष्ट है तो आगे बढ़े। देखिए, जिनको कुछ पूछना है, सत्कार्य और असत्कार्य। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस 3 विषय उन्होंने रखे थे पूर्व पक्षी ने, और तीनों में से इन्होंने अपना पक्ष ले लिया, क्योंकि ये न्याय वैशेषिक का प्रकरण है तो इसलिए असत कार्यवाद पक्ष लिया, इन दोनों का खंडन नहीं किया। ये आप मान के चलिए, क्योंकि सत्कार्यवाद भी एक विशेष स्तर है और सदसदवाद भी एक विशेष स्तर है। उन्होंने अपना पक्ष ले लिया, सिद्धांत को इस तरह घुमा दिया। और दोनों में समन्वय भी हो गया। हाँ, समन्वय ही है। कारण को मानते हैं और ये कार्य को मानते हैं। वो कारण को सत्कार्यवाद में लेते तो घसीटते हैं, ये क्या है? असत माना, लेकिन असत का उसका रीजन भी दे दिया, असत का कि किस पूरी तरह से असत नहीं है और बुद्धि किस सिद्ध। कॉन्सेप्ट रूप में वो रहता है बुद्धि में, और तभी वो उस प्रकार का रूप लेता है बाद में। बिल्कुल। ये जो मैंने समझा। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे ग्रंथकार ने समाधान दे दिया। ऐसा नहीं कि आसमान से ये संसार बन गया। दोनों का कोऑर्डिनेशन हो गया मतलब। हाँ, कुछ ना कुछ तो आश्रय रहा होगा। और हम जो प्रकट हुए हैं, ऐसा थोड़ी है कि जब मन किया तब आसमान ने हमें उत्पन्न कर दिया। तो हमारा भी इसके पीछे कारण है। तो असतवाद माना है, लेकिन असतवाद का के क्या रूप माना है वो बताया है। बल्कि इसको और संक्षेप कर दीजिए, असत मैं कार्य आज में बात केवल करती हूँ। कार्य का कथन किया गया, सत्कार्यवाद में केवल कारण का कथन किया गया, बस और कुछ नहीं। कार्य रूप में असत्य है, वहां कारण रूप में सत्य है, बस हो गया। चलिए 51 पे देखते हैं। हमारे दूसरे श्रोता कोई तर्क नहीं दे रहे हैं, तो एक बढ़िया बात याद आ रही है। गुरु पढ़ा रहे थे, गुरु ने पूछा प्रश्न करो प्रश्न। सभी बच्चों ने प्रश्न किया। एक व्यक्ति बड़ा उदास सा बैठा हुआ था। गुरु ने पूछा, शायद समझ में नहीं आई, मेरे समझाने में कोई त्रुटि रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या करूं आचार्य जी, जब मैंने पिछले पाठ का अभ्यास ही नहीं किया तो इस बार का पाठ समझ में ही नहीं आ रहा है। जब समझ में नहीं आ रहा है तो क्या प्रश्न करूं? तो इसलिए नहीं चारी से मैं समझ तो आ गया, लेकिन इतनी इतनी लायक नहीं है कि हम प्रश्न कर सके। समझ तो वैसे हम आ गए, चलिए क्लैरिटी तो हो गई है। थोड़ा मनोविनोद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं, बाकी सारा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, संसार सत्य है कार्य रूप में, कारण रूप में और कार्य रूप में असत्य है, बस इतना रहस्य है। अब आगे देखते हैं। आश्रय व्यतिरेकात वृक्षम फलोदपत्ति बद फलोत्पत्तिवत बद बदिति अहेतु। एक बार फिर देखता हूं। आश्रय व्यतिरेकाद, व्यतिरिक्त यानी भिन्न, तो आश्रय व्यतिरेकाद वृक्ष फलोदपत्तिवत इति अहेतु, वृक्ष फलोदपत्तिवत इति अहेतु। आश्रय व्यतिरेकात, आश्रय भिन्न होने से। अब बीच में थोड़ा ये सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद का प्रकरण आ गया, नहीं तो वो तो फल की चर्चा कर रहे थे, अब फिर प्रमुख चर्चा पे उतर गए। तो उस दिन बड़े खुश थे, इसलिए सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद की चर्चा कर ली थी। आज फिर मूल प्रकरण को पकड़ लिए। क्या कहते हैं? आश्रय व्यतिरेकात, आश्रय भिन्न भिन्न है, वृक्ष वृक्ष फलोदपत्तिवत, वृक्ष में फल की उत्पत्ति के समान। तो इस प्रयोजन से आपने जो तर्क दिया वो अहेतु है, कुछ समझ में नहीं आया।
भाष्य की मदद से समझते हैं, अब स्पष्ट होगा। अग्निहोत्र साधना, संयम, समाधि आदि पवित्र कर्म और स्वर्ग सुख फलानुभव, ये दो बातें थी। अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, जो अग्निहोत्र करेगा, अग्निहोत्र का केवल उपलक्षण है, केवल अग्निहोत्र से स्वर्ग नहीं मिलता। ध्यान रखना, क्योंकि गाय को भी उससे कष्ट होता है। अब दूध भी पीना चाहते हैं और गाय के तरह तरह के पदार्थ भी सेवन करना चाहते हैं और अग्निहोत्र भी करना चाहते हैं, मांगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से गाय पे अत्याचार हो रहा है, ये ध्यान रखना। हवन करना है तो दूध भी आपको भोजन से घटाना पड़ेगा, नहीं तो निश्चित रूप से हानि होगी, क्योंकि मांगे आपकी बढ़ेगी और प्राणियों पे अत्याचार होगा। चलिए अब क्या कहना चाहता हूं, अग्निहोत्र साधना, संयम, समाधि, ये आपको जोड़ना पड़ेगा इन सभी और कर्मों के द्वारा, ये सभी कर्म और स्वर्ग सुख फलानुभव, इन दोनों का एकमात्र आश्रय तो शरीर है। सुख किसको मिलेगा भैया साहब? सुख शरीर को मिलेगा या आत्मा को? भैया साहब कहते हैं शरीर को मिलेगा। शरीर को तो मिलेगा ना, हाँ, वाह वाह होगा, होगी। तो निश्चित रूप से ये कहते हैं अग्निहोत्र कौन करेगा? शरीर करेगा, साधन शरीर करेगा, ध्यान समाधि शरीर करेगा। तो निश्चित रूप से ये सभी पवित्र कर्म शरीर करेगा। स्वर्ग सुख फलानुभव, शरीर नहीं होगा तो आपको सुख मिल पाएगा क्या? ऐसी चलेगी, आपको खुशी होगी? बिना शरीर के नहीं होगी। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा पवित्र कर्म का आश्रय भी शरीर है, स्वर्ग सुख फलानुभव भी शरीर है। सूत्र को पकड़िए 51 में, आश्रय व्यतिरेकात, लेकिन जब इस शरीर से, जब शरीर में, इस शरीर में जब ये सुख नहीं मिले, तब इस शरीर से सर्वथा भिन्न अगले जन्म के नए शरीरों में ये स्वर्ग सुख फल कैसे मिल सकेंगे? पूर्व सूत्र को स्मरण करें, क्या कहा था कि कब मिलेगा फल, स्वर्ग सुखादि फल? जब अगले जन्म में आपका प्रवेश होगा। इस शरीर में जो मिल गया मिल गया, जो नहीं मिला अगले जन्मों में मिलेगा। तो इसका इन्होंने फिर उठाया उस प्रकरण को कि शरीर के रहते पवित्र कर्म ही संपादित होता है और स्वर्ग सुख का अनुभव ये शरीर ही करता है। ऐसे दोनों स्थितियों में शरीर इन दोनों कर्मों का आश्रय है, पवित्र कर्मों का, स्वर्ग सुख फलानुभव का आश्रय है। जब शरीर ही हमारा नहीं रहेगा इस जन्म में, और जो शरीर था उस शरीर को जब सुख नहीं मिला, अब पैसे तो थे लेकिन हमने ऐसी का आनंद नहीं ले पाए, पैसे तो थे हम फॉरेन टूर में नहीं जा पाए, और बड़ी कुंठा के साथ हमने जीवन जिया ताकि स्वर्ग सुख मिल जाए। तो भैया कैसा स्वर्ग सुख? जब इस शरीर के रहते हमने इस शरीर को जो सुख चाहिए संसारिक को दिला नहीं पाए, तो अगले जन्म में नए शरीर में स्वर्ग सुख कैसे मिल सकेंगे? शरीर तो सुख का साधन रहेगा नहीं, तो निश्चित रूप से फिर हमें स्वर्ग सुख कैसे मिलेंगे? लोक में हम देखते हैं, उदाहरण को लेते हैं। अब शरीर आश्रय व्यतिरेकाद ये स्पष्ट हो गया। आश्रय भिन्न होने से दोनों आश्रय हुए, एक तो शरीर के अगले जन्मों में हमें शरीर का जो सुख है वो मिलेगा, क्योंकि शरीर हमारे पास होगा नहीं, और होगा तो कौन से शरीर में होगा? इस मनुष्य शरीर में होता तो बड़ा आनंद आता। अब मेंढक के शरीर मिलेगा, छिपकली के शरीर मिलेगा, वहां ऐसी का आनंद कहाँ मिलेगा भैया? तो इस तरह व्यतिरेक यानी भिन्न, आश्रय भिन्न हो गया, यानी ये आश्रय तो हमने खो दिया, अगले आश्रय में क्या स्थिति होगी ये हमें पता नहीं, और निश्चित रूप से आश्रय भिन्न होने से फल नहीं मिलता। उदाहरण देते हैं, देखिए, वृक्ष फलोत्पत्तिवत, जैसे लोक में हम देखते हैं आम्र अनार आदि वृक्षों में हम जल सिंचन करते हैं, एक कर्म हुआ। वही तो अति सुस्वादु फल प्रदान करने का आश्रय है, यानी जिनके नीचे हम जल सिंचन करते हैं, जिनको हम साबुन लगाकर मलमल करके जिस शरीर को रखते हैं, तो निश्चित रूप से वही तो स्वर्ग सुख को भोगेगा। जिसमें देखिए, जिसमें जल सिंचन करते हैं वही तो आम सुस्वादु फल प्रदान करता है। विषय समझ में आया? तो आम्र अनार, आम और अनार आदि फल में जल सिंचन करते हैं,
कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद वही तो हमें फल देते हैं। तो इसी तरह इस शरीर को हम बना बना करके सुंदर स्वस्थ क्रीम लगा करके इसको स्वस्थ रखते हैं, वही तो बड़े सुस्वादु भोजन कर पाता है और सुस्वादु आनंद वही ले पाता है, और ऐसी और जो तरह तरह का आनंद है वही उपभोग कर पाता है। तो निश्चित रूप से जल सिंचन का आश्रय वृक्ष है और सुस्वादु फल का आश्रय वृक्ष है। जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से न जल सिंचन का महत्व रहेगा, न सुस्वादु फल का महत्व रहेगा। तो इस न्याय से पवित्र कर्म शरीर के रहते ही संपादित होता है, स्वर्ग सुख फलानुभव शरीर के रहते ही संपादित होता है। शरीर का व्यतिरेक हो जाने पर, शरीर का नाश हो जाने पर भिन्न शरीर में मिलेगा, ये जो कथन है वो तो निश्चित रूप से गलत है। अब सूत्र को लगाइए, आश्रय भिन्न हो जाने से वृक्ष फलोत्पत्तिवत इति अहेतु। जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो कहां से फलोत्पत्ति होगी? जिसको हमने सिंचन किया था वो तो नहीं रहा। तो इस तरह अब यहाँ संगति थोड़ी बैठाई गई। यहाँ अग्निहोत्र आदि पवित्र कर्म शरीर रूपी आश्रय के लिए किए जाते हैं। तो अग्निहोत्र आदि पवित्र कर्म शरीर रूपी आश्रय के लिए किए जाते हैं और स्वर्ग सुख फल वही शरीर भोगता है। जल सिंचन आदि कर्म वृक्ष रूपी आश्रय के लिए किए जाते हैं। सुस्वादु अनार आदि फल उन्हीं वृक्षों में लगते हैं। इस प्रकार वृक्ष और शरीर में समता दिखाई गई है। तो इसलिए वृक्ष के नष्ट होने पर फल नहीं है और शरीर के नष्ट होने पर भी स्वर्ग सुख नहीं है। इस तरह पूर्व पक्षी ने अपना विचार रखा। अब सिद्धांति क्या विचार रखता है, देखिए। एक बढ़िया योग दर्शन का प्रकरण है, आज थोड़ा समय खींचेगा। अब ये वाला प्रकरण जो आता है इसको बारीकी से समझिए, क्योंकि दर्शन को एक बार पढ़ते हैं फिर 10-5 बार अध्ययन करने से रहस्य खुलता है। देखिए क्या कहते हैं 52 नंबर पे, त्रितेरात्माश्रयत्वाद प्रतिषेधः, प्रीतेरात्माश्रयत्वाद प्रतिषेधः प्रीतेः। प्रीति शब्द का अर्थ खुशी, प्रसन्नता, सुख। तो स्वर्ग सुख, प्रीति का अर्थ एरो लगा करके स्वर्ग सुख लिख दीजिए। आत्माश्रयत्वाद प्रतिषेधः, प्रीति जो स्वर्ग सुख है वो आत्मा के आश्रय है, शरीर के आश्रय नहीं है। कुछ नहीं समझ में आया? भाष्य से गुजरते हैं फिर समझ में आएगा। स्वर्ग सुख का फल तो चेतन आत्मा जीवात्मा के आश्रयभूत है। जो आपने कहा स्वर्ग सुख का फल शरीर है वह गलत है। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से जड़ को कोई अनुभव नहीं होता है। अनुभव कौन करता है? शरीर रूपी साधन से जो सुख का अनुभव होता है चेतन आत्मा को अनुभूत होता है, जड़ शरीर को अनुभूत नहीं होता है। जड़ शरीर तो सुखादि उपभोग के साधन है। प्रत्येक जन्म में शरीर रूपी साधन तो बदलते रहेंगे, पर स्वर्ग सुख का फल तो उसके आश्रय चेतन जीवात्मा को मिलते रहेंगे। तात्पर्य ये हुआ कि शरीर का आपका नाश हो गया, कोई हानि नहीं है, लेकिन अगला तो शरीर मिलेगा, उसमें जो चेतन होगा उसको सुख का अनुभव होगा। वो कौन सा जन्म ये मायने नहीं रखता, शरीर रूपी साधन से वह जन्म भी उसके लिए सुख देने वाला होगा। ये तात्पर्य है। एक योग दर्शन का प्रकरण मैंने कोट किया, देखिए। योग दर्शन सूत्र कहता है, ते ह्लाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ते यानी ये यानी जाति आयु भोग जब आपको मिला कर्म के हिसाब से, तो ये जाति आयु भोग साधन बन गए। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, छलांग नहीं मार दी आपने, बहुत बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त नहीं की। जाति आयु भोग तो आपको साधन के रूप में मिले, जो किए जा चुके पुण्य और पाप कर्मों के कारणभूत सुख और दुख रूपी फलों को देने वाले होते हैं। यानी जीवात्मा को सुख दुख का अनुभव करना है, और जाति आयु भोग ये साधन बन करके आपके पास आते हैं। हर एक जन्म में जीवात्मा का प्रमुख उद्देश्य होता है मुझे सुख मिले या दुख मिले,
और सुख दुख को देने वाले ये साधन होते हैं जाति आयु भोग, वो न्यून हो जाए, निकृष्ट हो जाए, उच्च हो जाए, उत्कृष्ट हो जाए, इससे कोई मायने नहीं रखता। आपको कितना सुख मिला, कितना दुख मिला, ये महत्वपूर्ण होता है। ते देखिए, ते ह्लाद परिताप फला, परिताप यानी दुख, ह्लाद यानी प्रसन्नता। ये जाति आयु भोग, इनका केवल एक उद्देश्य है, आपको सुख दें और दुख दें, तो साधन के रूप में ये आते हैं। तो इस जन्म में जो हमने व्यतीत किया है, इसमें आप ही अनुमान कर सकते हैं, शरीर कुछ भी हो, नाटा हो, बौना हो और विकलांग हो, कुछ भी हो, हमें सुख अधिक मिला या दुख अधिक मिला, ये अधिक मायने रखता है। तो निश्चित रूप से ये सभी साधनों में अगर कहीं न्यूनता है, कमी है, तो आप ग्लानि न लें, क्योंकि न्यूनता और अधिकता होने पर भी व्यक्ति बड़े सुंदर जीवन जीता है। तो निश्चित रूप से ये जाति आयु भोग साधन बनते हैं। सुख दुख जीवात्मा को पाप और पुण्य के हिसाब से अनुभूत होता है। तो यही इन्होंने कहा कि भले ही शरीर न रहे, भले ही शरीर चींटी का भी मिल जाए, बैक्टीरिया का भी मिल जाए, वो मायने नहीं रखता, लेकिन उस जन्म में हमें सुख मिला या दुख मिला, ये तात्पर्य रहता है। तो सुख दुख फल जो होता है, तो उसके प्रयोजन से हमारी यात्रा होती है, और चेतन शरीर के साथ चलता है, जाति आयु भोग के साथ चलता है। तो इस तरह उन्होंने इसका समाधान किया। प्रश्न पूछा था कि शरीर सब कुछ अनुभव करता है, इन्होंने कहा शरीर अनुभव नहीं करता, शरीर साधन बनता है, कैसा भी मिल जाए, कौन सा भी लिंग में मिल जाए, वो मायने नहीं रखता। सुख आपको कितना मिला, दुख आपको कितना मिला, जीवन कैसे आप एडजस्टमेंट के साथ जिए, ये मायने रखता है। तो ये सूत्र आपको याद रखिएगा। हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य है सुख और दुख का अनुभव करना। शरीर गौण साधन है, शरीर छूट जाए तो नया, ये तात्पर्य है। तो अब आते हैं सूत्र एक और लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है 53 नंबर सूत्र। ते पुत्र पशु स्त्री परिच्छद हिरण्य अन्नादि फल निर्देशात न यानी पूर्व पक्षी ने फिर विचार रखा, न आपका कथन सही नहीं है कि आत्मा को ही सब कुछ अनुभव होता है, सुख दुख, और आत्मा ही सुख दुख के अनुभव से जीवन निर्वाह करता है, ये गलत है। क्यों? पुत्र पशु स्त्री परिच्छद हिरण्य अन्नादि फल निर्देशात, शास्त्रों में सुख के साधन, सुख के साधन आत्मा के लिए नहीं, सुख के साधन पुत्र, अगर बढ़िया पुत्र होगा, वैसा पुत्र बेटा अगर आकर के आपके पैर दबाने लगेगा तो सुख किसको मिलेगा, आत्मा को या शरीर को? वजह साहब कहते शरीर को मिलेगा, शरीर तो जड़ है, चेतन खुश हो जाएगा ना, क्या बढ़िया मेरा संस्कार निकला है, बेटा मेरा अनुगामी बना। हमें भ्रांति होती है, वही भ्रांति में पूर्व पक्षी डाल रहा है। देखिए, कहे कि चेतन को ही सुख दुख का अनुभव होता है, ये गलत है। पुत्र अगर आपके बसकरी हुआ तो निश्चित रूप से आपके शरीर को सुख मिलेगा। पशु बसकरी हुआ, बस में है, सुंदर दूध देती है, काली गाय है, तो निश्चित रूप से आपके शरीर को खुशी मिलेगी। स्त्री के कारण शरीर को खुशी मिलेगी। बस आप खाते रहिए, खाना और धोना, घर की सफाई, सब उनका दायित्व है, भले ही वो नौकरी करे। तो इससे और क्या खुशी हो सकती है? तो बस परिच्छद, परिच्छद तरह तरह के आसवाब पत्र, आसवाब का मतलब है अलमारी खरीद लेनी, और क्या करनी, एसी चलानी, यान खरीद लेना, घोड़ा टांगा, ये सब व्यवस्था बनाना, तो ये परिच्छद कहलाता है। गृहस्थी के सामान, हिरण्य सोना, सोना जब गले में डालेंगे तो किसको खुशी होगी? शरीर चमकेगा या आत्मा चमकेगी? बताइए। हाँ, शरीर चमकेगा। क्या आदमी है, बड़ा रईस आदमी है। नादि फल निर्देशात, जब बढ़िया भोजन खाएंगे तो लार कहाँ से निकलेगा, आत्मा से या मुंह से? क्या बढ़िया, देखिए पूर्व पक्षी ने क्या बढ़िया कहा, गलत कहा आपने, चेतन को सब सुख और दुख होता है, ये गलत है। तो इन सभी साधनों से शरीर को प्रसन्नता होती है, शरीर को सुख दुख का अनुभव होता है, ऐसा देखा जाता है। तो हमारे भाष्यकार भी
बड़े से प्रमाण भी दिए, देखिए आपका कथन ठीक नहीं है, हमारा कथन सुख दुख फलों से है, जो पुत्र पशु ये सब की चर्चा हो गई, कोई आवश्यकता नहीं। अब भाष्य सार देते हैं। शास्त्रों में ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ निर्देश देखने को मिलता है। ग्राम कामो यजेत, गांव की कामना से यजन करो। गांव की कामना, गांव के अधिपति बनने की कामना हो तो यजन करें, चुनाव का समय है, अगर अधिपति बनना है तो यजन करें, इस तरह कहा गया। पुत्र कामो यजेत, हाँ, क्योंकि पुत्र की कामना है, संतान की कामना हो तो यजन करें, इत्यादि निर्देशों से पता चलता है यही पुत्र स्त्री आधिपत्य आदि सुख के साधन है। तो इनसे शरीर आदि की सुरक्षा होती है। अब बेटा घर में है तो आपको कोई मार के चला जाएगा थोड़ी, बताइए, आपका शरीर सुरक्षित रहेगा। तो सुख समृद्धियां मिलती हैं, आत्मा को कहाँ सुख मिलता है भैया बताओ। तो इस तरह पूर्व पक्षी ने जबरदस्त विचार रखा। अब इसका समाधान कैसे देते हैं। आज का प्रकरण बहुत रोचक है, थोड़ा और लंबा खींचेंगे क्योंकि जब अध्यात्म आए तो फिर इसको हमें उसका भी भरपूर आनंद लेना चाहिए। बड़े दिनों के बाद बढ़िया चर्चा आई है। 4:1:54। हाँ हाँ, यजेत, यजन करना चाहिए, ये विधिलिंग लकार में, यजेत यजेयाताम यजेरन, इस तरह। हाँ, अब इसका रहस्य खोलते हैं। ग्राम कामो यजेत, 54 नंबर पढ़ते हैं। तस्मात् संबंधाद फल निष्पत्ति है, तेषु फलवदुपचारः, उपचार यानी गौण, तत्संबंधाद फल निष्पत्ते, तेषु फलवदुपचार, तत्संबंधात फल निष्पत्ते, तत् यानी तेसाम, तेसाम यानी पुत्र स्त्री धन अन्न आदि आधिपत्य आदि के संबंध से स्वर्ग सुख फल की प्राप्ति होने से, तत्संबंधात यानी जितने शरीर को सुख देने के साधन हैं इनके संबंध से स्वर्ग सुख फल की प्राप्ति होने से इन सभी साधनों द्वारा सुख दुखादि फल प्राप्ति का गौण रूप से कथन कर दिया गया है। फिर एक बार सूत्र से मैच कराइए। तत्संबंधात, तेसाम संबंधात, तेसाम पुत्र स्त्री धन अन्न आधिपत्यादि नाम, इन सभी के संबंध से फल निष्पत्ति, स्वर्ग सुख फल की निष्पत्ति होती है। आपने जो कहा यही स्वर्ग सुख फल है। पुत्र स्वर्ग सुख फल नहीं है, स्त्री स्वर्ग सुख फल नहीं है। अगर पुत्र संस्कारी बने, स्त्री अगर बढ़िया सामाजिक बने, तो इन साधनों से, स्त्री पुरुष भी आप ले लें, इन साधनों से ही आपको सुख अधिक अनुभव होता है, दुख अधिक का अनुभव होता है। ये सब साधन हैं। आपने सही उदाहरण दिया, लेकिन आपने साधन को साध्य कह दिया। देखिए, ये कहना चाहते हैं पुत्र स्त्री धन अन्न आधिपत्य ये तो चाहिए, लेकिन ये सब साधन है। इन साधनों के चरितार्थ होने पर स्वर्ग सुख फल की प्राप्ति होती है, ये इनका कथन का अभिप्राय था। लेकिन इन सभी साधनों द्वारा सुख दुखादि फल प्राप्ति का जो ब्राह्मण ग्रंथ में कथन कर दिया गया है वो गौण कथन है, उसको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल ब्राह्मण ग्रंथ में कहा पुत्र कामो यजेत, पुत्र की कामना हो, आपकी सुरक्षा होगी, आपके भवन की सुरक्षा होगी, आपका जो वंश परंपरा उसकी सुरक्षा होगी, उस आपकी परंपरा की। तो इसलिए पुत्र की कामना से यजन करना चाहिए। तो पुत्र ही सुख का साधन है, ये नहीं कहा पुत्र ही सुख है, यहाँ कहा दिया गया। ग्राम कामना करें तो ग्राम के अधिपत्य मिलना ही सुख है, ये जो कहा ये गलत है। गांव के अधिपति बन जाने पर क्या होगा कि सभी के सुख दुख से आप परिचित होंगे। तो बस जो लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति है, इन स्थितियों से गुजर करके आप अपना व्यक्तिगत जीवन को सुधारेंगे। केवल आप 4-5 व्यक्ति के जीवन को निहारते हैं ना, आपके आस पड़ोसी के। जब गांव होगा तो 50 गांव के बासिंदे होंगे, 100 गांव के बासिंदे होंगे। सभी स्थितियों से जब गुजरेंगे, कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ अच्छाई हो रही है, बस उस तरह आप जीवन जिएंगे। तो यही है, गांव के आधिपत्य बनना साधन है,
पुत्र की कामना करना और पुत्र प्राप्ति होना साधन है, पत्नी की प्राप्ति होना साधन है, धन की प्राप्ति होना साधन है। इन साधनों से ही आप क्या करेंगे, स्वर्ग सुख फल का अनुभव करेंगे, ये इसका तात्पर्य है। लेकिन ऐसा जब नहीं कहा गया शास्त्र में, तो आपको समझना ये गौण कथन है, उपचार है। फिर सूत्र में संबंध लगाइए, स्त्री पुत्र आदि का जो संबंध बताया गया है, तो उससे सुख दुख आदि की निष्पत्ति होती है। इसलिए उनमें जो फल कथन किया गया, कहीं कहीं भ्रांति आपको हो जाती है, वो उपचार, वो गौण कथन है। जैसे मैंने कहा ना, जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, एक बार आप चले जाइए, दोबारा स्वर्ग मिलने के बाद दोबारा आपको नहीं आना है। तो इस तरह जो कहा गया है, नहीं आना तो संसार फिर चलेगा कैसे? तो ये जो कथन है गौण कथन है, और इन गौण कथनों को समझने की बड़ी आवश्यकता होती है। तो इस तरह इनका कथन हुआ, और भाष्य को स्पर्श करते हुए एक बढ़िया विचार को स्पर्श करते हैं। है हमारे पास 5 मिनट और। अब देखते हैं भाष्य में, अन्नम वै प्राणा, एक इस तरह पंक्ति मिल जाती है, ये भाष्य का सार है। अन्न निश्चित ही प्राण है, ये ब्राह्मण में कहा। प्राण कौन है? अन्न है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के इसके वाक्य में अन्न जो रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय है, ये प्राण रक्षा के साधन है। अन्न साधन है यहाँ कहा गया, भले ही वो शब्दावली भिन्न हो गई हो। अन्न प्राण है, प्राण तो अलग है। प्राण का मतलब है जो सांसों को बाहर फेंके और अंदर ले, वो प्राण शक्ति है। अन्न थोड़ी प्राण शक्ति है। लेकिन जब ऐसा कथन हो गया, तो उसका अर्थ है जो प्राण रक्षा के साधन है, और वो रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय। रस्य का मतलब है जिसमें आपको प्रोटीन मिले, हाँ, और आपको भोजन करने के लिए क्या हो ना, आपकी रुचि बढ़े। स्निग्ध हो, हाँ, जो अत्यधिक स्निग्धता से युक्त हो, घी और मक्खन आदि के संतुलन से बनाया गया हो। स्थिर हो, कुछ समय तक वो टिके। और हृदय, जो आपका मन करता है जैसे पदार्थों को खाने के लिए, आपकी शरीर प्रकृति और बाह्य प्रकृति के साथ जो मैच कर जाए, वो हृदय है। तो ऐसे भोजन आपको लेना चाहिए, नहीं तो टांगे मुड़ जाएगी, सोडियम कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कहाँ से बाजार सब आ पाएंगे? यहाँ से विकासपुरी से, वेद संस्था। तो इसलिए ये प्राण रक्षा के साधन, ये बातें बताई जा रही है, ये प्राण नहीं है। तो ऐसे ही स्त्री पुत्र आदि स्वर्ग सुख फल है। इस कथन का सारांश इतना है, ये सभी स्वर्ग सुख फल के साधन मात्र हैं। इन साधनों से हमारी चेतनात्मा सुख दुखादि फलों का अनुभव करती है। ब्राह्मण ग्रंथ के अन्य सभी संदर्भों की यथा योग्य संगति इस तरह लगा लेनी चाहिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ बड़ा कंफ्यूजन करता है, उनकी सुक्तियां, इसलिए जब भी आपको मिले बड़ी बारीकी से इसकी समीक्षा करनी चाहिए, नहीं तो भ्रांति दे देती है। तो तात्पर्य ये हुआ, स्त्री पुत्र आदि जितना भी कथन किया गया, ये सब साधन है। ये साधन अगर अच्छे संस्कारी बन जाए, तो इस जीवन में बड़ा सुख मिलता है। अगर ये बिगड़ जाए, तो निश्चित रूप से बड़ा दुख मिलता है। कितना श्रम करके बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए, बच्चा ऐसा हमारा संस्कार, क्योंकि मैंने कहा है कि हमारे जन्म के साथ भी थोड़ा प्रारब्ध निकलता है, बच्चों के साथ भी प्रारब्ध निकलता है। सब बच्चे कहाँ कहाँ चले जाते हैं, हमारा प्रारब्ध हमें बड़ा धोखा देता है, क्योंकि निकला है ऐसा प्रारब्ध, मरने तक भी इनका दर्शन नहीं हो पाता है। तो इस तरह की स्थितियां हमने बच्चों के लिए तो जो करना था कर लिया, लेकिन आगे उम्मीद न रखें कि हमारे साथ क्या होगा। ये हमारा ही प्रारब्ध है और हमें धोखा दे सकता है। तो इस तरह आगे कुछ स्मरणीय पंक्तियां देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री से कहती है, पारिवारिक संबंध के महत्व समझाते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्री से, ये पंक्ति तो आपको भूलना नहीं चाहिए। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। इस तरह 5-7 वाक्य है। पति पुत्र और बेटा बेटी सबका इसमें कथन हुआ है। इसका क्या अभिप्राय है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैत्रेयी, निश्चित ही कामनानुरूप पति मिल जाए, बढ़िया धनवान पति मिल जाए,
और बढ़िया सुंदर हैंडसम पति मिल जाए तो निश्चित ही पत्यु कामाय, पति की कामना से पति की प्राप्ति हो जाने पर भी एक पत्नी के लिए वह पति प्रिय नहीं होता है। हैंडसम और धनी पति होने से भी खुशी नहीं मिलती है। क्यों? आगे क्या कहता है, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति, वो पति तो तब प्रिय होगा अपनी अपनी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा की कामना, आत्मा की कामना यानी आत्म कल्याण की पूर्ति के लिए अगर वो सहायक बने, सिद्ध बने, सदाचारी बने, धार्मिक बने। क्योंकि अपनी जीवन यात्रा को निश्चित रूप से अगला बंधन हमें न मिले तो 10 कदम जो आगे बढ़ा ले तो वही पति तो वास्तविक पति है, वही पत्नी तो वास्तविक पत्नी है। आगे कहेगा वही पुत्र तो वास्तविक पुत्र है, वो पुत्र प्रिय पुत्र है। बेटा पैदा करना कोई मायने नहीं रखता, संतान पैदा करना कोई मायने नहीं रखता, अगर वो हमारे आत्म कल्याण की दिशा में हमें 10 कदम और आगे बढ़ा ले। श्रवण कुमार कैसे, उस समय की तो परंपरा धूमिल थी, अपने माँ बाप को बैठा करके कैसे चल दिया। चलो अगर आप चाहते हैं तीर्थ यात्रा में आपका कल्याण हो, वो इच्छा भी मैं पूरी कर लेता हूँ। तो ऐसे बेटा चाहिए तो निश्चित रूप से ऐसी संतान चाहिए, तो ऐसे परिवार होना चाहिए। बाकी तो पति बहुत कुछ मिलते हैं, पत्नी बहुत मिलती हैं, तो ये पंक्ति हमें स्मरण रखना चाहिए। आचार्य जी फिर तो इसका मतलब जीवन में जो भी रिश्ते हैं, पति पत्नी पुत्र पुत्री, तो वो तभी वो हमारे लिए लाभदायक है अगर वो हमें मतलब मोक्ष के रास्ते के मतलब प्रेरणा, मतलब हमारे कोई भी मतलब रिश्ता हो गया ना, दोस्त का भी चाहे हो। बिल्कुल, अगर वो हमें मोक्ष के रास्ता में आगे ले चलते हैं, आत्म कल्याण के रास्ते में, तभी। नहीं तो अगर यूरोप टूर में ले चलें तो ऐसे जो संबंधी है उससे कोई बड़ा लाभ नहीं होता है। ये तात्पर्य है। आज का प्रकरण बहुत बढ़िया रहा, इस सीट को आप देखिए, आनंद लीजिए। ओम आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। ओम। हाँ बोलिए, प्रश्न। जी ऐसा है कि पुत्र और पत्नी अपने कर्मों के हिसाब से ही सेटअप होते हैं ईश्वर की कृपा से, तो फिर वो तो सुख देने वाले ही हमारे कर्मों के हिसाब से आए हमारे जीवन में। नहीं, पत्नी नहीं होती है इसमें। बेटे और बेटियां, संतान जो हमारी होती हैं वो हमारे प्रारब्ध होते हैं जी, प्रारब्ध का एक हिस्सा होता है। लेकिन पत्नी तो संयोग से आती है। आचार्य जी पति भी फिर संयोग से हो गया या वो भी? हाँ, पति पत्नी दोनों संयोग से। अच्छा, ये भाग्य नहीं है मतलब? नहीं, ये भाग्य नहीं होता है, क्योंकि हमने भाग्य के हिसाब से इनको नहीं खींचा। प्रारब्ध से मिलता है तो भी सुख देता ही है ना? नहीं, वो तो आपको बदलना होता है। पत्नी कैसे भी मिले, पति कैसे भी मिले, ये संयोग से मिलते हैं जी, इनको बदलना होता है। लेकिन जो आपकी संतानें होती हैं, आप कोशिश करते हैं बदलने के लिए, अगर नहीं बदलते हैं समझ लेना प्रारब्ध गलत आया है। जी जी जी। तो ये है, अगर पति पत्नी में लड़ाई होगी, पत्नी भाग जाती है, तो कमी आपकी है, आपने बारीकी से उसको मैनेज नहीं कर पाया, देखा नहीं ठीक से। हाँ, और कई जगह ऐसे रिश्ते होते हैं तोड़ने पड़ते हैं। पति अगर कर्म स्वभाव नहीं मिलते, गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलते, हाँ, तो वो संयोग है। ये भ्रांति रहती है कि पत्नी और जो सगे संबंधी ये सब कर्म के हैं, ऐसा नहीं। प्रारब्ध केवल दो ही बार आता है। कई बार नाती पोते के रूप में भी थोड़ा कुछ आता है, 5-10%, उनसे भी खुशियां मिलती है। तो ज्यादातर तो हमारा जाति आयु भोग में चला जाता है, फिर बच्चों के हिसाब में जाता है, फिर पोती के हिसाब में। हाँ, ये इस तरह जो हमारा प्रारब्ध है वो तो खींचेगा हमें कहीं भी। धन्यवाद गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी। आज बहुत कुछ समय लिया, शांति पाठ करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आचार्य जी थोड़ी सी छोटी सी शंकाएं पूछ लूं? हाँ, अवश्य शांति पाठ कर लेते हैं, कुछ सज्जनों को जाना होगा। जी आचार्य जी। चलिए।